जब तक वहाँ व्यक्तिगत नहीं पहुँच पाओ, तो ये जो माध्यम है ना, इस माध्यम को पकड़ लेना। इतना समय तो मैं शायद तुम्हें आश्रम में ना दे पाऊँ जितना मैं तुम्हें इस समय दे रहा हूँ, तो इसी का भरपूर लाभ उठा लो। जब तक वो नहीं होता, प्यास रखना आने की, प्यास रखना मिल जाने की, बट जब तक वो नहीं होता तब तक इससे मत चूको। ये जो शब्द, ये जो ऊर्जा मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसमिट करता हूँ, ये जो एक ऊर्जा का एक फील्ड बनता है इस सत्संग के माध्यम से, ये किसी आश्रम के स्पेस से कम नहीं है। तुम बहुत गहरे उतर सकते हो इसमें। ये ज्ञान योग का सत्संग नहीं है, यहां भक्ति की गंगा बह रही है। ये प्रेम योग का सत्संग है। गुरुदेव, अगला प्रश्न साधना राय जी मुंबई से पूछ रही हैं। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता क्यों आपकी तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि यह मेरी आत्मा की पुकार है आपसे मिलने की। मैं आपके आश्रम आना चाहती हूँ और आपके मार्गदर्शन में ध्यान का समय बिताना चाहती हूँ। अपनी साधना में गहराई तक जाना चाहती हूँ। कृपया वहां तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करें। मुझे नहीं पता आपका आश्रम कहाँ है। कृपया मदद करें और मार्गदर्शन करें। तुम्हारे भीतर ये प्यास उठी है कि साधना करना चाहते हो। एक खिंचाव तुम्हें महसूस हो रहा है मेरे प्रति, मेरी उपस्थिति में साधना करना चाहते हो। जरूर आओ, मगर आना इस तरह और आना इस भाव से कि बैठ पाओ। विजिटर की तरह मत आना, पर्यटक की तरह मत आना। जब भी मौका मिले आने का, तुम बस आ ही जाना, बस बैठ ही जाना। जिसने ये कला सीख ली, जो भागते भागते नहीं आया, जो ढूंढते ढूंढते आया है, जो संसार से भाग के नहीं आया, जो सत्य प्रेम को ढूंढते हुए आया है, उसको बैठने की कला आ जाएगी। आश्रम कहाँ है? आश्रम पहाड़ों में है, इन सुंदर धौलाधार पहाड़ों में है, छुपा हुआ है। उसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं दिया जाता। अभी भी नहीं बताऊंगा कहाँ है, क्योंकि तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। बहुत संकेत हैं, मगर आश्रम के बारे में, आश्रम कहाँ है के बारे में मैं चाहता तो हूँ तुम सब आ जाओ, बट अभी व्यवस्था नहीं है वैसी। कुछ प्रैक्टिकल तत्व भी देखने हैं। अभी एक कुटिया जैसा है आश्रम। चलो आज मैं तुम्हें आश्रम का विवरण देता हूँ। बहुत तुम में से मित्र अभी पहुँच नहीं पाए आश्रम तक, तो चलो विवरण देता हूँ तुम्हें। वो एक कुटिया जैसा है। वो ऐसा है कि तुम सड़क से चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यहाँ कुछ है। वहाँ तक गाड़ी भी नहीं हम आने देते हैं। वहाँ थोड़ा दूर तुम्हें सड़क पे गाड़ी छोड़नी होती है अपनी, फिर चल के आना होता है। फिर एक रास्ता है वहाँ तक आने का, फिर आगे जाके वो रास्ता भी कच्चा हो जाता है। फिर तुम्हें थोड़ा सा पहाड़ पे चलना होता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ही है। और फिर कहीं पेड़ों के पीछे, कहीं वो बैम्बू ग्रूव्स के पीछे छुपा हुआ तुम्हें कुटिया का हल्का सा दर्शन सा होने लगता है। हाँ, मगर एक और चीज़ अनुभव होती है वहाँ तुम्हें। ये जो सड़क से तुम चल के आए, सडनली वहाँ पहुँचते पहुँचते एक ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है
कि तुम दुनिया को बाहर छोड़ते आ रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक पोर्टल में प्रवेश कर रहे हो। जितने भी साधक मित्र आए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ हैं आज, तुमने अनुभव किया है तुम उस गर्भगृह, उस पोर्टल में प्रवेश करते हो, मगर वो एक कुटिया जैसा है। वहां कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। शिव विराजमान है, प्रोफाउंडली कॉन्सेक्रेटेड शिव विराजमान है। बड़े लोग आए, साइंटिस्ट आए रिसर्च करने वहां पे कि क्या है इस ऊर्जा क्षेत्र में, कि अंदर आते ही विचार समाप्त हो जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, पांव फिर से जमीन पे आ जाते हैं, चेतना एकदम प्रफुल्लित होने लगती है, एक नए जन्म जैसा अनुभव होने लगेगा। मगर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। गणपति जी भी विराजमान है और उनके साथ हनुमान जी भी विराजमान है, बट कुटिया जैसा है। प्रसाद मिलता है, तुम जब आओगे तुम प्रसाद पाओगे वहां, भोजन प्रसाद। कुछ साधक हैं जो हर समय वहीं रहते हैं, कार्य करते हैं। रहते हैं मतलब सुबह से रात तक रहते हैं, फिर वो अपने अपने कुटियाओं में, अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। सब आसपास हैं आश्रम के, और जितने भी मित्र साधक आते हैं आश्रम, उन सबको बाहर रहना होता है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। तुम में से भी बहुत मित्र आना चाहते हैं, कभी ईमेल करते हैं, कभी कोई और संदेश भेजते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं है। इसलिए बहुत बार तुम लोगों को हम इनवाइट नहीं कर पाते। इनफैक्ट कोई भी इवेंट होता है तो हमें नंबर लिखना होता पड़ता, मतलब हमें नंबर निर्धारित करना होता है। जैसे पीछे महाशिवरात्रि थी, बस 60-70 साधकों की व्यवस्था थी वहाँ, बट 300-400 साधक मित्र आना चाहते थे, तो बहुत साधकों को मना करना पड़ा। बट वो 60-70 का भी करते करते वो 100 तक नंबर पहुँच गया। बट चलो, आश्रम ने सबको समा लिया अपने भीतर। तो वो एक ऐसी सी जगह है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ 12 साल रहा मैं, आश्रम के निर्माण से पहले। वो मेरी कुटिया ही थी। फिर शिव का आदेश हुआ कि मेरा मंदिर होगा यहाँ पे, गणपति जी विराजमान होंगे, नंदी जी विराजमान होंगे, हनुमान जी विराजमान होंगे। तो शिव के आशीर्वाद से, शिव के आदेश से उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो तुम आ सकते हो आश्रम, तुम ध्यान में लीन हो सकते हो वहां। मेरे से तुम्हें मिलने का कितना व्यक्तिगत समय मिलेगा मैं कह नहीं सकता। इसीलिए जो साधक आश्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं, उनको बोला है मैंने कि हर कुछ महीने में कुछ ऐसा करो कि ये सारे साधक आ पाएं। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ, अपने कैपेसिटी के अनुसार वो कुछ व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि हर कुछ महीने में कोई दर्शन की रिट्रीट हो, कोई नमो अभ्यास का प्रोग्राम हो, और कुछ नहीं तो 60-70 मित्रों को हम वहाँ रिसीव कर सकें। तो तुम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। मगर बस ऐसे ही मन करे तो नहीं आ जाना, क्योंकि सुविधा नहीं है। एक प्रोसेस बना है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम आओ तो तुम वहाँ बैठ के ध्यान में लीन हो सको। मन तो मेरा अंदर से कहता है, चाह तो मेरी है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहाँ तुम जब चाहो वहाँ आके ध्यान में लीन हो सकते हो।
तो मेरा हृदय तो खुला है सदा, आश्रम का द्वार भी खुला है सदा। जब तुम्हारा वक्त आ जाएगा, जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, तुम्हें एड्रेस भी मिल जाएगा, तुम्हें न्योता भी मिल जाएगा, तुम पहुंच ही जाओगे वहाँ तक। और जब तक वहाँ व्यक्तिगत नहीं पहुँच पाओ, तो ये जो माध्यम है ना, इस माध्यम को पकड़ लेना। इतना समय तो मैं शायद तुम्हें आश्रम में ना दे पाऊँ जितना मैं तुम्हें इस समय दे रहा हूँ, तो इसी का भरपूर लाभ उठा लो। जब तक वो नहीं होता, प्यास रखना आने की, प्यास रखना मिल जाने की, बट जब तक वो नहीं होता तब तक इससे मत चूको। ये जो शब्द, ये जो ऊर्जा मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसमिट करता हूँ, ये जो एक ऊर्जा का एक फील्ड बनता है इस सत्संग के माध्यम से, ये किसी आश्रम के स्पेस से कम नहीं है। तुम बहुत गहरे उतर सकते हो इसमें। ये ज्ञान योग का सत्संग नहीं है, यहां भक्ति की गंगा बह रही है। ये प्रेम योग का सत्संग है, यहां डूब सकते हो तुम। ये ध्यान योग का भी सत्संग है, इन शब्दों में ही तुम गहरे ध्यान में उतर सकते हो। मैं तुमसे कोई फिलॉसफी नहीं शेयर कर रहा, मैं तुमसे किसी स्क्रिप्चर का ज्ञान नहीं शेयर कर रहा, मैं तुमसे एक अनुभव शेयर करता हूं। मैं ऊर्जा के तल पे तुमसे बात करता हूं। तुम चाहो तो इसी क्षण में, इस उपस्थिति में बहुत गहरे उतर सकते हो। बोला मैंने सत्संग में पहले भी, सत्संग कंटेंट का विषय नहीं है। कंटेंट तो तुम्हें मिल जाएगा, इससे बहुत बेहतर कंटेंट मिल जाएगा पुस्तकों में, स्क्रिप्चर्स में और बहुत सारे चैनल्स पे। यहां तो गंगा बह रही है, तुम जितना मर्जी डूबना चाहो उसमें डुबकी लगा सकते हो, इससे मत चूकना। और फिर आशा करता हूं कि जल्द तुम आश्रम के उस फील्ड में भी प्रवेश कर पाओगे। और एक बात और बोलूं तुम्हें आज तक ऐसा लगता होगा कि भक्त प्रतीक्षा करता है भगवान की। तुम्हें शायद पता नहीं कि भगवान भी भक्त की उतनी ही प्रतीक्षा कर रहा होता है, शायद उससे ज्यादा। तुम गुरु की प्रतीक्षा नहीं करते, सिर्फ गुरु तुमसे ज्यादा तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। सुनी थी वो कहानी तुमने, रामकृष्ण परमहंस और नरेन की। पहली बार नरेन, जो बाद में चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, पहली बार नरेन जब रामकृष्ण के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, दूर से देखा रामकृष्ण ने नरेन को आते हुए, प्रफुल्लित हो गए। इतना प्रफुल्लित हो गए कि आंख से आंसू बहने लगे। बोला नरेन को, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में था, कितना हृदय प्रसन्न हुआ तुम्हें देख के, तुम आ गए। नरेन को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं रामकृष्ण। उसे तो लगा था कि वो किसी मैडमैन को देखने जा रहा है जिसकी चर्चा सुनी है उसने। बट जब प्रवेश किए उस फील्ड में, रामकृष्ण की ऊर्जा को जब ग्रहण किया, महसूस किया, नरेन नहीं रह पाए। फिर जगत ने उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। तो भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, गुरु भी साधक की प्रतीक्षा करते हैं, रामकृष्ण भी नरेन की प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद।